हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 से 100 तक क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके 16 जुलाई को जिनके पेपर होने वाले हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक शेयर करती रहूं। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नमक यात्रा यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? क्विकली जो है 1 से 100 तक जल्दी जल्दी रिविजन करेंगे। तो नमक यात्रा, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत किया गया। इस आंदोलन के शुभारंभ के समय जो है वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। और इस आंदोलन में गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को बारदोशीला कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। चीन पर शासन करने वाली अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा सम्राट सुनजी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान को कब लागू किया गया? तो 1789 में जो है इसको लागू किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि द्वारा किया गया? तो वर्साय की संधि के द्वारा जो है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बारदोली सत्याग्रह में। रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की खेती को ट्रक खेती कहा जाता है। निम्न में से किस ब्रिटिश दार्शनिक ने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सर्वसम्मति शासन की प्रणाली है? तो जॉन लॉक के द्वारा यह बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? पूछा गया है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। लिपुलेख दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं, लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, इसलिए आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोडमिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल के उदाहरण नहीं है? पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो है रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मक्का जो है ये रबी फसल का उदाहरण नहीं है। बाकी गेहूं, सरसों, मटर ये सभी रबी फसलों के उदाहरण हैं। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है? इसमें से कौन जो है सही दिया हुआ है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ये जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। बाकी आपके तीनों जो है गलत दिए हुए हैं। बात करें अगर अनहैप्पी इंडिया का, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं बल्कि लाला लाजपत राय के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट अगर द इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो ये भगत सिंह के द्वारा नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सत्य के साथ खोज, ये जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है।
तो आपका जो है ये बस डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, सही ही पूछा गया था, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन को निर्दिष्ट करने वाला प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चौथी अनुसूची में। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 से। निम्नलिखित में से कौन सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है? आंसर होगा राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी किसकी जो है मात्रा अधिक होती है? लेटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? आंसर हो जाएगा लोहा की। आयरन की मात्रा जो है लेटेराइट मिट्टी में अधिक होती है। भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। मछली पकड़ना, पशुपालन, मधुपालन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है? तो लसिका के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया के लिए सहायक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है? तो प्रमस्तिष्क, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ट्रैफिक पुलिस के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा गोल्जी काय को जो है कोशिका के ट्रैफिक पुलिस के रूप में जाना जाता है। विद्युत विभवांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है यहाँ पे दिया गया है? तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सरे की खोज किसने किया? तो डब्ल्यू रोंटगेन ने एक्सरे की खोज किया था। पाराध्वनिक तरंगे किस पदार्थ का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है? तो ये आपके दाब विद्युत पदार्थ का प्रयोग करके जो है पाराध्वनिक तरंगे उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज को बाएं से दाएं धकेला जाए तो घर्षण बल कार्य करेगा? तो दाएं से बाएं तक। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन सा दिया हुआ है? तो मोम का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता है? इसमें से किस लवण में जो है क्रिस्टल का जल नहीं होता है? आंसर हो जाएगा खाने का सोडा में। निम्नलिखित में से कौन सा किरण जीवित ऊतकों और जीवों को नुकसान पहुंचा सकती है या नष्ट कर सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्स किरण। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ, राज्य और राजकीय चिन्ह दिए हुए हैं। चेर की बात करें तो धनुष, चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह था बाघ, पांडे की मछली, यानी कि आपका जो है 1, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग में किया जाता है? तो नायलॉन का प्रयोग जो है प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दिया हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है नहीं दिया हुआ है। तो यदि विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाएगी, सही दिया हुआ है। आर्किमिडीज के सिद्धांत को न्यूटन के नियम से निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही। आर्किमिडीज सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, ये भी सही है। आर्किमिडीज सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत है, ये गलत दिया हुआ है। तो गलत ही पूछा गया था, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
बिहार में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो 3 रामसर साइट है बिहार में। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? उससे पहले जो है 3 रामसर साइट बिहार में कौन कौन है? तो एक है कांवर झील जो कि बेगूसराय में है। दूसरा है नगी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में है। तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में है। ये तीनों जो है बिहार में रामसर साइट की संख्या है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमसन। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में काफ़ी जो है जगदीशपुर के आरा के जगदीशपुर से काफ़ी प्रारंभ किए थे। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा पानी की लवणता को मापा जा सकता है? तो ये आपके सेलिनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, किस नोबेल गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रेडॉन गैस का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है। यह किसकी नियम है? तो ये आपके न्यूटन का तीसरा नियम है। निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा पौधों के विकास को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। निम्नलिखित वे तरंगे कौन सी है जिसमें माध्यम का कण अपने संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। नाभिकीय रिएक्टर में वह कौन सा है जो श्रृंखला में अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रक छड़। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? यहाँ पे बोला गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता जो है ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति या पौध साक्षरता, ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल है। नेक्स्ट, पृथ्वी का वातावरण किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये आपके पृथ्वी से उत्सर्जन द्वारा जो है पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? तो ये आपके तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये है ऊर्जा उत्पादन। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ के द्वारा जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई थी। निम्न में कौन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर से। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ये आपके रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये आपके महाराष्ट्र हो गए। एलेस्टोनिया एस्कोलारिस क्या है? तो ये एक पेड़ है। एलेस्टोनिया एस्कोलारिस जो है एक पेड़ है। सुखना झील किस शहर में स्थित है? ये आपके चंडीगढ़ में स्थित है। जम्मू कश्मीर में बनाई गई सोनमर्ग टनल जेरमोर टनल का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा बिल्कुल सही है, फ्रांस पेरिस सही है, इजराइल यरूशलेम बिल्कुल सही, ईरान बगदाद, ईरान का बगदाद नहीं बल्कि ईरान का तेहरान राजधानी है।
तो यहाँ पर गलत ही पूछा गया था, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा ए बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। पैंगोंग झील पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी का। विश्व स्तर पर कौन सा देश हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। चिल्का झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दिया गया है? इसमें से कौन सा कथन जो है चिल्का झील के संबंध में जो है सही नहीं है? तो यह भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है, बिल्कुल सही है। यह अनूप झील का उदाहरण है, यह भी सही है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है। तो सी नंबर जो है गलत ही पूछा गया था, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोड़ी क्रीक अवस्थित है, आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद जो है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है। लोकसभा में बजट कौन पेश करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है बोला गया है? तो केनारी जलधारा, रेनेल जलधारा, इरमिन जलधारा, ये सभी जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कैलिफोर्निया जलधारा जो है संबंधित नहीं है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क किस प्रकार उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। कृषि और पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार प्रबंधन करने का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये आपके राज्य के नीतिक निदेशक तत्व में किया गया है, जो कि 36 से 51 के बीच में, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या की गई है। निम्नलिखित में से किस बॉन्ड के द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से रुपए में पैसा जुटाने का कार्य करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मसाला बॉन्ड। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक में उपसर्ग जो है वो है अति। उपसर्ग पहले शब्द के पहले में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। नेक्स्ट, पीछे पीछे चलने वाला, इसको क्या बोला जाता है? तो अनुगामी बोला जाता है। आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा शुभचिंतक बनकर धोखा देना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो अनुभव कही जाती है। द्विंगी समास का उदाहरण क्या है? तो त्रिभुवन जो है ये द्विंग समास का उदाहरण है। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चल। मनुष्य के पास सदा डैश होता है। मनुष्य के पास सदा जो है हृदय होता है। एक कतार में सामने से 19वें स्थान और पीछे से 26वें स्थान पर हूं, कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं? आंसर हो जाएगा ए 44। भिन्न चुने, इसमें से जो है अलग चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बाल दिवस। दीपावली, पोंगल, क्रिसमस ये सभी जो है फेस्टिवल है। 89 मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 89 रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 88 जो है इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र के स्थान पर क्या होगा?
आंसर हो जाएगा 6। पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ क्रूशियल लेसन दैट ह्यूमन टेंड टू नेग्लेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड बी अवेयर ऑफ फ्यूचर। एज पर द पैसेज व्हाट इज द थिंकिंग अबाउट ए डिस्टेंट। आंसर होगा दैट ही इज ए सेफ गॉड। एज पर द पैसेज गॉड स्पोक टू प्रोहिसिस थ्रू रेवलेशंस। 94 एज पर द पैसेज व्हाट इज रेवलेशन। करेक्ट आंसर होगा गॉड्स गाइडेंस एंड नॉलेज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम स्टिक वंस नेक आउट। आंसर इज टू टेक ए रिस्क। 96 जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 2 जो है इसका आंसर होगा। 97 का आंसर हो जाएगा डी 10 सेंटीमीटर। 98 का आंसर हो जाएगा ए 79.42 सेंटीमीटर क्यूब। 99 का आंसर हो जाएगा डी 100/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 का आंसर हो जाएगा ए 6/2/3%। तो ये रहे 1 से 100 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 16 जुलाई वाले पेपर के इसी आधार पे आपका जो है पेपर देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।